क्या आप जानते हैं आपके पेट में पड़ा हुआ खाना डाइजेस्ट हो रहा है या पड़े पड़े सड़ रहा है? 100% लोगों के पास इसका गारंटीड जवाब नहीं होगा, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि अक्सर वो ऐसा फील करते हैं जैसे कि उनके बॉडी में एनर्जी ही ना बची हो, अनप्रोडक्टिव और लेज़ी रहते हैं। हमारा ब्रेन तो एक्टिव रहना चाहता है, प्रोडक्टिव रहना चाहता है, लेकिन हमारा शरीर उसका साथ नहीं देता। और तब हम सभी लग जाते हैं अपने माइंड, थिंकिंग, वर्क, स्टडी को चेंज करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में इसकी रूट कॉज दूसरी ही होती है। अनप्रोडक्टिव रहना, लेजीनेस रहना, ज़्यादातर केस में ये हमारे ब्रेन की नहीं बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। शायद इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारा सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि हम कब खाते हैं, कितना खाते हैं और क्या खाते हैं, ये हमारे मूड, लाइफ और हम कैसा परफॉर्म करेंगे, ये हमारे डेली रूटीन को अफेक्ट करता है। वर्ल्ड डेटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही कम लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र जी पाते हैं, बल्कि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में तो कम उम्र में ही लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या आपको पता है जापान के ओकिनावा शहर में मैक्सिमम लोग नॉर्मली 100 साल की उम्र से ज़्यादा जीते आ रहे हैं, और इस उम्र में भी वो पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव फील करते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि यहाँ के लोग ट्रेडिशनली ऐसा क्या खाते हैं जिससे वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा लंबा जीते हैं, 80 साल की उम्र में भी वो 20 साल के नौजवान की तरह काम कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हाउ योर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स, यानी इसके लिए सबसे पहले हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम उन ऑर्गन्स के कलेक्शन को कहा जाता है जो हमारे खाने से लेकर पचाने तक के काम में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम गैस्ट्रोट्रेस्टिकल ट्रैक्ट से मिलकर बनता है, जिसमें ईसोफेगस, लीवर, पैनक्रियास और इंटेस्टाइन शामिल होते हैं, जो कि खाने को अच्छी तरह पचाने का और हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। लेकिन हमारी कुछ बैड ईटिंग हैबिट के कारण ये प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कैसे अपनी ईटिंग हैबिट को इम्प्रूव किया जाए और कैसे बैड ईटिंग हैबिट से बचा जाए, जिसमें सबसे पहले आता है खाने को अच्छे से ना चबाना या बिना फाइबर वाला खाना खाना या खाने के तुरंत बाद लेट जाना, बाहर का प्रोसेस्ड खाना खाना या जंक फूड खाना। इतना ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम खाने के कुछ अनरिलेटेड चीज़ों के कारण भी खराब होता है, जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन, साथ ही पर्टिकुलर मेडिसिन के कारण भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो अब आज इसे कैसे ठीक करना है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। 6 बेस्ट टिप्स फॉर गुड एंड इम्प्रूव डाइजेशन। डाइजेशन से मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली टिप है खाने को अच्छे से चबा के खाना। जब आप खाने को अच्छे से च्युइंग करके चबा के खाते हैं तो इसका 40% डाइजेशन तो आपके मुंह में ही कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि बाकी पार्ट्स को इसे डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसीलिए आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि यदि आप अपने खाने को 32 बार चबाते हैं तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 2, नेवर ले डाउन इमीडिएटली आफ्टर योर मील। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल के कारण लोग अक्सर खाना खा के लेट जाते हैं। इससे डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खाना खाने के जस्ट बाद पेट में चर्निंग एक्टिविटी होती है, जिससे कि स्टमक श्रिंक और एक्सटेंड होता है। यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, जिससे कि एसिडिटी और गैस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। नंबर 3, ईटिंग मोर फाइबर। आपको अपनी डाइट में या खाने में ज़्यादा फाइबर वाला फूड ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके खाने से बैड बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करता है, साथ ही आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके खाने को प्रॉपर पचाने में आपकी हेल्प करता है। नंबर 4, ड्रिंक लेस वाटर वाइल ईटिंग। आपने सुना होगा खाना खाते समय कम पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से पेट में बनने वाले एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं, जो कि आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं। आइडियली आपको खाना खाने के 30 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। नंबर 5, अवॉइड जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड में किसी भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स नहीं पाए जाते, बल्कि इसे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी और एंजाइम्स रिलीज करने होते हैं। इसको आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं, मोर प्रोसेस्ड फूड इक्वल टू लेस एनर्जी। नंबर 6, डेली एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज बॉडी के लिए हर तरीके से बेनिफिशियल है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, साथ ही आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ और एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से भी आपकी हेल्प करती है। तो ये थे कुछ ऐसे टिप जिन्हें फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना वजन कम कर सकते हैं, एनर्जेटिक रह सकते हैं, प्रोडक्टिव रह सकते हैं, बल्कि आप अपने पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे।